तो हम यहाँ बात करेंगे दो शेयर के बारे में। द फर्स्ट विल बी आरईसी लिमिटेड, ठीक है, दोनों ही पावर सेक्टर से होगा आपका, ठीक है। तो पहला होगा आपका शेयर आरईसी एंड देन सेकंड शेयर जो रहेगा आपका वो होगा पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। दोनों ही सेक्टर से दोनों ही शेयर जो है वो पावर सेक्टर को फाइनेंस करती है, ठीक है। पावर वाली जितने भी कंपनीज हैं उनको जब प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा निकालना पड़ता है, तो वो कहाँ से उठाते हैं, यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। पावर कॉर्पोरेशन देता है एंड देन आरईसी देती है, और एक शेयर है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, ठीक है। आई वांट टू सी आपको कौन कौन से शेयर्स के मतलब पता होगा इसके बारे में, ठीक है। न्यूली लॉन्च्ड है, ठीक है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है लिस्टेड हुए, बट ये दोनों जो शेयर है, अब इन दोनों में सबका डाउट यही रहता है कि कौन दोनों में से अच्छा है, दोनों में से कौन सा अच्छा है। ये यहाँ आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीनर पे, दोनों शेयर को लेकर चलते हैं। तो पहला जो आपका शेयर रहेगा वो है आरईसी, ठीक है। अब अगर देखो काम तो वही करती है, इसमें अब कोई भी डाउट्स नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है। अब अगर मार्केट कैप देख ले तो 1,06,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी देख ले तो 6.69 का, अंडर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। इंडस्ट्री भी 20.6 का है, अच्छा खासा एक मूवमेंट है। एट द सेम टाइम डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा कंपनी का, ठीक है। ये दोनों ही कंपनी में पीएफसी आरईसी में डिविडेंड अच्छा खासा मिल जाता है, बहुत बढ़िया डिविडेंड मिलता है हर एक टाइम पे। आरओसी आरओई देखें, आरओई बहुत बेहतरीन है, 21.5 का है। आरओसी थोड़ा कम है, 15 से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, बट ये कोई भी इशूज़ नहीं है। डेप्ट हम कंपनी में देखेंगे नहीं, बिकॉज फाइनेंस सेक्टर से, तो हम फाइनेंस कंपनीज में डेप्ट हम कभी नहीं देखते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम क्वार्टर रिजल्ट चेक करें तो क्वार्टर रिजल्ट आप सेल्स देखोगे तो इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 12,677 करोड़ से बढ़ के 15,334 करोड़ का हो गया है। एट द सेम टाइम अगर नेट प्रॉफिट देख लें तो 4,079 करोड़ से बढ़ के 4,310 करोड़ का हो गया, बहुत बेहतरीन जंप है। अर्निंग पर शेयर 15.49 से बढ़ के 16.37 का हो गया है। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख लें तो 52% होल्ड करती है प्रमोटर्स, एफआईएस होल्ड करते हैं 20% का स्टेक, डीआईएस होल्ड करती है 14% का स्टेक। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट होल्ड करती है 0.05%, पब्लिक होल्ड करती है ओनली 12%। यहाँ पे अगर आप देखोगे कैसे पता चल रहा है आपको अच्छी कंपनी है, बिकॉज ऑफ एफआईआईएस एंड डीआईएस, बहुत बेहतरीन स्टेक लेके बैठे हैं। 20% स्टेक एफआईआईएस होल्ड करते हैं, डीआईएस 14% का स्टेक होल्ड करते हैं, बहुत बेहतरीन स्टेक होता है, ठीक है, एक कंपनी के लिए। एफआईआईएस डीआईएस अगर इतना ज़्यादा भरोसा दिखा रहे हैं, ठीक है। अब अगर पीयर्स में जाके देखें तो हमें यहाँ पे पावर फाइनेंस भी दिख जाएगा, ठीक है, आरईसी भी दिख जाएगा। सेकंड नंबर पे अपना आरएफसी को छोड़ दो, वो अपनी रेलवे में आता है, ठीक है, उसको छोड़ो। पीएफसी को देखो तो ओके खोल ही लेते हैं हम, पीएफसी को ओपन कर लेते हैं आराम से, ठीक है, तब देखते हैं। ओके तो पीएफसी खुल गई अपनी, मार्केट कैप 1,38,000 करोड़ का मार्केट कैप है, आरईसी से ज़्यादा है। स्टॉक का पी देख ले तो 6.03 का है, इंडस्ट्री भी 20.06 का है। इसका भी डिविडेंड बहुत बढ़िया है, 3.76 है, ठीक है। अब अगर आरओई देख ले तो 21.0 का है, आरओसी 9.73, तो दो उसी के आसपास है। आरईसी और पीएफसी दोनों के सेम ही लग रहे हैं। डेप्थ हम कंपनी के बाद देखेंगे नहीं, बिकॉज फाइनेंस वाली कंपनीज हैं। क्वार्टर रिजल्ट चेक करें, रेवेन्यू अगर देख ले तो 29,000 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है ईयरली बेसिस पे, 24,141 करोड़ से बढ़ के 29,265 करोड़ का हो गया है। एंड एट द सेम टाइम अगर नेट प्रॉफिट देख ले 7,556 करोड़ से बढ़ के वो 8,358 करोड़ का हो गया है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 17.04 से बढ़ के 19.14 का हो गया है। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख लें तब प्रमोटर्स होल्ड करते हैं 55% का स्टेक, एफआईआईएस होल्ड करते हैं 18% का स्टेक, डीआईएस होल्ड करते हैं 16%, पब्लिक होल्ड करती है 8.97%। यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक नहीं है, आरईसी में गवर्नमेंट का स्टेक था, ठीक है। इसमें भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई भी इशूज़ नहीं है, ठीक है, कोई भी इशूज़ नहीं। हम एक बार पीयर्स में चेकआउट कर लेते हैं, मेरे पहले से मैंने डाल के रखा हुआ है पीएफसी एंड आरईसी सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अब अगर मार्केट कैप वगैरह देखोगे तो आरईसी के थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, सॉरी मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली बात है पीएफसी ज़्यादा बड़ी कंपनी है, ठीक है, आरईसी के मुकाबले। अब एट द सेम टाइम डिविडेंड यील्ड देखोगे तो पीएफसी का कम है कंपेरिजन टू आरईसी, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम सॉरी एट द सेम टाइम आरओसी सेम है। डेप्थ हम इसमें देखेंगे नहीं। ऑपरेटिंग मार्जिन दोनों का लगभग सेम है, पीएफसी का थोड़ा सा ज़्यादा है कंपैरिजन में करें तो। डेप्ट इक्विटी आरईसी का डेप्ट इक्विटी हम देखेंगे नहीं इसमें। एंड एट द सेम टाइम आरओई दोनों का सेम है, लगभग पूरी सेम है, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी में भी जा सकते हो, ठीक है, कोई भी इशूज़ नहीं। और एक है ऐसा शेयर जिसको आप अगर आपको पता चल रहा है मैं किस शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, कमेंट कर देना। मेरे हिसाब से दोनों ही शेयर बहुत बेहतरीन है, एक अच्छा खासा डिविडेंड मिल जाता है, एक अच्छा खासा फ्यूचर सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोनों में से बस किसी को उठा के आराम से बैठ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ बस। जितना गिरावट मिलता है बस उठाते जाओ, माल उठाते जाओ, जितना गिरावट मिलता है माल उठाते जाओ।
वहाँ बहुत बेहतरीन पैसा बनने वाला है हमारा, ठीक है। ये एक मेरा सजेशंस रह सकते हैं कि आप किसी में भी अगर ऐड कर रहे हो तो बस आराम से बैठना है आपको, वेट एंड वॉच, ठीक है। बस आराम से बैठो, ठीक है। अभी ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो भाई आराम से बैठो, एट द सेम टाइम फ्रेश एंट्री आराम से लो, कोई भी डाउट नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, आराम से फ्रेश एंट्री ले सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है। दोनों कंपनी में कोई इशूज़ नहीं है। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके क्या व्यूज़ है कमेंट करता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।